नमस्कार दोस्तों आजकल की लाइफस्टाइल से काफ़ी बीमारी आती है, स्पेशल करके डायबिटीज़। ये लाइफस्टाइल से ही आती है। ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, और स्ट्रेस लेवल इतनी, एक्सरसाइज नहीं प्रॉपर, बहुत कुछ करने की आशा से बहुत ओवर मेहनत होती है, जिससे बहुत सारे स्ट्रेस आती है, नींद प्रॉपर नहीं होती है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें हम करते हैं, खाते हैं। इसके वजह से पूरी अपनी जो लाइफस्टाइल है पूरा बिगड़ जाता है, और फिर हमको हमारी जो बैलेंस है बॉडी की वो सारी खो जाता है, और फिर डायबिटीज़ हमको हो जाती है। तो आज मैं बताऊंगा किन किन आसनों से हमारी शरीर की बैलेंस बनी रहेगी, इंसुलिन बैलेंस बनी रहेगी, इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होगी और हार्मोन बैलेंस रहेगा, जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है। और अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान लगा कर करिएगा, प्रॉपरली करिएगा। चलिए मैं बताऊंगा यंग जनरेशन के लिए भी और सीनियर सिटीजन के लिए भी। आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों के लिए बताऊंगा। पहला बताऊंगा सूर्य नमस्कार। देखिए, आपको सूर्य नमस्कार इसलिए करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे आसन हैं और इसमें बहुत सारे मेहनत लगती है। तो पहले तो मेहनत करनी ज़रूरी है। जो डायबिटीज़ पेशेंट को अच्छी तरह से, जब तक थोड़ा पसीना निकल जाए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप डेली मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें आधा घंटा, ओके। या आप अगर यंग हो तो सूर्य नमस्कार करें, जब तक आपकी शरीर से पसीना नहीं निकलता तब तक सूर्य नमस्कार करें, ओके। मैं पहले सूर्य नमस्कार आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, पहले हम मैट के एज पे खड़े हो जाते हैं, और ये मॉर्निंग सुबह कीजिएगा, ओके। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, मतलब ओल्ड एज के हैं, वो लोग सूर्य नमस्कार ना करें, वो लोग वॉकिंग वगैरह करें। बाकी जो है सूर्य नमस्कार जरूर करें। इस समस्थिति में पहले खड़े हो जाइएगा, ठीक है। पहला पोजीशन प्रणाम आसन होता है, 1 नंबर है। दूसरी, सांस लीजिए ऊपर। तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार। तो आप ये बराबर देखा किस तरह से मैंने किया। एक और बार मैं फ्लो में कर देता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ओके दोस्तों, ये था सूर्य नमस्कार। आप इसे तब तक कीजिए जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता, ओके। तो उसके बाद एकदम ब्लड सर्कुलेशन आपकी शरीर में अच्छी तरह से हो जाएगी। चलिए अब हम आसन पे जाते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हम करेंगे मंडूका आसन। चलिए, इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है, इस तरह से, ठीक है।
पूरा फ्लैट देख लीजिए और दोनों अंगूठा जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, ठीक है। वज्रासन में बैठ के आप हथेली को इस तरह से बना लीजिए, ओके, और पेट के ऊपर रख दीजिए, ठीक है, नाभि के ऊपर, ठीक है। पहले सांस भरे और फिर सांस को पूरी तरह खाली कर दे। खाली करने के बाद पेट को इस तरह से खींच ले अंदर, ठीक है। पेट को अंदर खींच के फिर दबाने का आराम से, फिर आपको झुकना है, ठीक है। चलिए, आप सूर्य नमस्कार करके थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि सांसों को थोड़ा नॉर्मल करने दीजिए, ताकि यहाँ पे आपको सांस रोकना है। तो इसलिए जब आपका सांसें नॉर्मल होगी तभी जाकर आप सांस को रोक पाएंगे। और ये जो है मंडूकासन, ये कम से कम आपको स्टार्टिंग से 20 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है, तभी जाके इसका इफेक्ट अच्छी तरह से पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप 20 सेकंड होल्ड कर पाते हो तो फिर आप इसे 3-4 बार करें, 3-4 बार करें इस तरह का हाथ को लेकर, ठीक है। अगर आप 10 सेकंड भी करते हो तो आप 4-5 बार करें इसे। अगर आप 30 सेकंड 1 मिनट तक करते हो तो 2-3 बार करेंगे तो चलेगा। जितना आप इसको होल्ड करेंगे उतना पेनक्रियास पे उतना इफेक्ट आएगा। पेनक्रियास को ये मसाज करेगा और प्रॉपर इंसुलिन की प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ से। और फिर ये स्टाइल में आप 4-5 बार करने के बाद फिर मुट्ठी बना लीजिएगा इस तरह से मुट्ठी बनाइए और इसको जॉइंट करके ये जो भाग है, ये भाग को आपको नाभि के ऊपर प्लेस करना है इस तरह से। और याद रहे, आप जब भी झुकेंगे तब ये ऐसा खुल ना जाए, ओके। आप जब झुकेंगे तो किस का होता है, तो झुकते हैं तो ये ऐसा खुल जाता है, तो प्रेशर सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको ये कायम करके रखना है, ठीक है। चलिए, पहले इसको प्रेस कर देते हैं, फिर सांसें भरते हैं, फिर सांस छोड़ के पेट को अंदर लेते हैं, फिर इसको दबा के फिर आप आगे झुकेंगे। चलिए, इस तरह से भी आप 2-4 बार कीजिएगा। तो डेली का प्रैक्टिस ये आपको होना चाहिए, ओके। ये हो गया मंडूका आसन। दूसरी आसन पे हम जाते हैं अर्ध मत्स्यंद्र आसन। इसमें पहले पैर को इस तरह से लंबा कर दें, दंडासन में बैठ जाए, इस तरह से बैठने को दंडासन कहते हैं। फिर राइट लेग को घुमा के पीछे घुमा दीजिए, अच्छी तरह से हिप पे टच कर दीजिए और लेफ्ट लेग को नी के सामने रखें, अच्छी तरह से टच करके और सीधी रखें। और फिर अपने बॉडी को इस तरह से घुमाएं, टर्न करें। यहाँ पे आप सपोर्ट ले लें और ऐसा घुमाएं और अपनी कोहनी से इसको दबाएं। दबाने के बाद आप यहाँ पकड़ना है, अगर यहाँ नहीं पकड़ सकते तो आप यहाँ भी पकड़ेंगे, चलेगा, ठीक है। इस तरह से, और सांसों को पूरी तरह से खाली कर दें और हाथ को पीछे और टर्न होके ये साइड शोल्डर को देखना है, बॉडी स्ट्रेट रहने के लिए। तो इस तरह से आपको रुकना है, इस तरह से कम 1 मिनट रुकना है। अगर सांस आप नहीं रख सकते तब धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेके कीजिएगा और 1 मिनट तक रुकिएगा।
30 सेकंड रुक सकते हैं तो भी चलेगा, और 1 मिनट रुक सकते हैं तो भी चलेगा। इसके बाद लेग टर्न कर लें, पूरा हिप तक लगा दें, फिर इसे यहाँ पे और अपने बॉडी को टर्न करें, ट्विस्ट करें और कोने से पैर को दबाएं। और फिर सांस को पूरी तरह खाली कर दें। इस तरह से आप इसको भी 30 से 1 मिनट तक आप कर सकते हैं, और इसको 2-3 बार कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया अर्ध मत्स्यचंद्र आसन। याद रहे ये सारे आसन जो है खाली पेट में करनी है मॉर्निंग टाइम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नौका आसन, ठीक है। चलिए इसमें लेट जाते हैं, बॉडी को सीधा कर लें। देखिए नौकासन में क्या होगा, हम नौका की तरह, नाव की तरह बॉडी को बनाएंगे। वो साइड उठाएंगे पैर की साइड, और हेड साइड उठाएंगे। यहाँ पे डिप्रेशन आनी चाहिए, ये जगह पे जहाँ पे हमारे पेनक्रियास है, उस जगह पे हमको डिप्रेशन लाना है, ठीक है। चलिए पहले थाली पे हाथ रख लें और सांस भर के उठना है। उठने के बाद आप सांस को छोड़ के आपको होल्ड करना है। चलिए ब्रीथ इन, याद रहे पैर जितना उठेगा हेड भी उतना उठेगा, ठीक है। और वो बैलेंस बनाए रखें, टो पॉइंटेड रखें, हाथ को स्ट्रेच करके रखें। अब इससे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक करनी चाहिए। 1 मिनट तक करें, रुके, और इसे फिर आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लोली रिलैक्स करें। आप इसे थोड़ा और ऊपर भी उठा के कर सकते हैं, तो ताकि आपका बैलेंस और थोड़ा बेटर बना रहेगा। मैं बता देता हूँ किस तरह से, उसमें ज़्यादा थोड़ा डिप्रेशन मिलेगी भी। चलिए ये दिन, ये देखिए इतना आप उठ सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको बैलेंस मिल जाएगी, ओके, और ज़्यादा देर तक होल्ड करने को मिलेगी। और अंगूठा को देखना है अपनी टो को। स्लोली स्लोली आगे, रिलैक्स, एक लंबी सांस लें। हर आसन के बाद आप एक लंबी सांस ले लीजिए ताकि बॉडी स्थिर हो जाए। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन, ठीक है। इसमें पैरों को 30 डिग्री तक उठा के रखना है ताकि डिप्रेशन यहाँ पे ही आए, ठीक है। ये सारे जो आसन मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बहुत ही असरदार है। उसके साथ साथ पेट की बाकी ऑर्गन्स का भी हेल्प होती है, उनको भी मसाज मिलती है, बट स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत असरदार है। चलिए हाथ सीधा रखें, बॉडी सीधा, टो पॉइंटेड करें। इसको आप 30 डिग्री तक उठा के रखें। आप 30 डिग्री रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर 45 तक रख सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं।
60 डिग्री भी आप रख सकते हैं। आपकी कैपेसिटी जहाँ पे बनती है वहाँ तक आप जा सकते हैं। और इसे कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट रखिएगा। सांस को भर के रुकना है। 10-20 सेकेंड से शुरू कीजिए। 10-20 सेकेंड 4-4 बार कीजिए, फिर स्लोली इसको रख दीजिए। कम से कम 3-4 बार रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, आपको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया उत्तानपाद आसन। उसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन। ठीक है, पवन मुक्त आसन में आप एक एक लेग कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम स्पेशली सेंटर पार्ट के लिए करेंगे, पेनक्रियास के लिए, तो हम दोनों पैर से एक साथ करेंगे। ओके, चलिए पैरों को फोल्ड कर दे, दोनों पैरों को, और फिंगर्स इंटरलॉक करें, नी के नीचे थोड़ा हाथ को लें। ठीक है, और अपने छाती की तरफ दबाएं, टो पॉइंटेड रखें। अभी सांस को भर के ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के बाद सांस को पूरी तरह छोड़ देना है और अपने बॉडी को एकदम स्क्वीज कर देना है। इस तरह से आपको करनी है। आप जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, और इसे कम से कम 4 बार कीजिए। 4 बार कीजिए इसको। मैं एक एक बार करके बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर देख लें, और फिर वीडियो पॉज करके आप इसे अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, ताकि पहले देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया कुछ आसन। इसके बाद थोड़ा आप शवासन जरूर ले लीजिएगा। 5 मिनट कम से कम शवासन ले लीजिएगा। शवासन में अपनी सांसों पे ध्यान दें और अपने बॉडी को रिलैक्स करके रखें। ऐसे शवासन की मेरी वीडियो भी है YouTube में, आप उसे चालू करके शवासन कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। जब बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगी तब आप साइड होके आप उठ के बैठ जाएं। इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करना है। प्राणायाम में मुख्यतः कपालभाति करनी है। मैं बताता हूँ, इसे रेगुलर तो बाकी सब प्राणायाम आप करते हैं, पर कपालभाति खास करके पेनक्रियास के लिए होती है, ये एरिया के लिए होती है, पेट की एरिया के लिए। कपालभाति से पेट की बाकी सब प्रॉब्लम भी दूर होगी और स्पेशल पेनक्रियास को एक्टिव रखेगी। आप हाफ लोटस पोज में बैठ सकते हैं, या सुखासन में, या पद्मासन में, और ये वायु मुद्रा में बैठ जाइए। अपने नी के ऊपर हाथ रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, चीन अप रखें, और एक चेहरे पे स्माइल रखें। एक लंबी सांस लें। एक सेकेंड में 1 स्ट्रोक मारनी है। आपको इस तरह से 100 स्ट्रोक करनी है। ठीक है, चलिए।
रिलैक्स। शांत बैठे रहे थोड़ी देर। अपने अंदर जो खालीपन है उसको महसूस करें। कपालभाति आपको 100 स्ट्रोक करके बीच बीच में, उसके बाद रेस्ट लेके, बीच बीच में रेस्ट लेते हुए आपको कम से कम 5 बार करनी चाहिए। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं 6 बार, यानी कि 600 बार, 800 बार, 1000 बार भी कर सकते हैं, बट इन बिटवीन रेस्ट लेते लेते धीरे धीरे आप बढ़ाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कपालभाति कीजिए। कपालभाति सबसे रामबाण है डायबिटीज़ के लिए। आप ये सारे आसन्स और ये प्राणायाम आप रेगुलर कीजिए। आप देखिए किस तरह से 1 महीने में आपको फ़र्क आएगा। कपालभाति के बाद एक उड्डयन बंद कर लेते हैं, जिससे पेट की सारी ऑर्गन्स को मसाज मिलेगी। ये करने के लिए आप अपने नी को पकड़ लीजिए और पंजे से अच्छी तरह से पकड़ लीजिए और अपने चेस्ट को आगे कीजिए। सांस को छोड़नी है, पेट को अंदर खींच के रखनी है। ये उड्डयन बंद है, आप इसे 2-3 बार कर लीजिएगा। तो ये जो पूरा मैंने पैकेज बताया, सूर्य नमस्कार, आप अगर बुजुर्ग हैं तो वॉकिंग कर लीजिए आधा घंटा पहले मॉर्निंग में। उसके बाद आप ये आसन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी मैंने आसन बताए, पहले आपको दिक्कत होगी, पर ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसलिए मैंने एक एक आसन को प्रॉपर करके बताया, ताकि पहले आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप इससे 1 मिनट या 4 बार, 5 बार आप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान लगा के कीजिएगा और उसके बाद शवासन अच्छी तरह से ले लीजिएगा, माइंड को रिलैक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद कपालभाति और उड्डयन बंद ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देके आप थोड़ी देर 5 मिनट एक जगह पर बैठ जाइए। उससे मन शांत हो जाती है। देखिए, जितना हम अपने आप में रिलैक्स महसूस करेंगे, उतनी बाहर की दुनिया हमसे दूर रहेगी। और जितनी बाहर की दुनिया हमसे दूर रहेगी, जितनी ज़रूरत है उतना तो रहेगी, पर ज़्यादा जो हम घुस गए हैं, ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा ये चाहिए, वो जब कम हो जाएगी, हम जब मेंटली बैलेंस हो जाएंगे, तो अपने आप अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो भी बैलेंस हो जाएगा और अपनी हार्मोन की सप्लाई हर जगह प्रॉपरली होगी और इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बॉडी में सप्लाई होगी। तो हमारी बीमारी कहाँ रहेगी। और खान पान पे ध्यान रखिएगा, ऑयली या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब ज़्यादा ना कीजिएगा। ज़्यादा फल जातीय कीजिएगा और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइएगा, ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। यही मेरी कामना है और आशा करता हूँ आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपको भगवान जल्दी ठीक करें। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।